नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। तो आज हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण टॉपिक केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। ओके, याद रख लेना। तो इससे संबंधित सारे तथ्यों को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आए हैं जिसके थ्रू हम लोग इस टॉपिक को पूरा कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश देखोगे तो सबसे पहले इसके बारे में जानना है कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसको हम लोग केंद्र शासित राज्य बोलते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो वर्तमान में आप देखोगे तो भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ये आपको जानना है कौन कौन सा। तो इसमें दो प्रमुख बातें हैं, इसको आप लोग को बताना था। एक तो जम्मू कश्मीर पहले क्या था, राज्य था। जम्मू कश्मीर राज्य था। 370 जब हटा तो राज्य को पुनर्गठित करके 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम लेकर आए 2019 में, और इसके अंतर्गत उस राज्य के जो दर्जा था उसको खत्म करते हुए उसको यूटीज में चेंज कर दिया गया और जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूटीज बनाया गया, जम्मू और कश्मीर और एक और लद्दाख। तो 2 तो यहां पर हो गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये आपको जानना है। तीसरा चीज देखोगे तो चंडीगढ़ एक यूटीज है, दिल्ली यूटीज हैं, ये 4 हो गया, 3 4। इसके बाद आप देखिए तो यहां पर आइए, 2 यूटीज था पहले, 2 केंद्र शासित प्रदेश, दमन और दीव, दादर और नागर, ये 2 था अलग अलग। इसको आपका मर्ज करते हुए 2020 में एक कर दिया गया, विलय करते हुए एक बना दिया गया और इसकी राजधानी दमन कर दिया गया। दमन और दीव, दादर नागर हवेली यूनियन टेरिटरीज। तो 4 और 5 हो गया। एक लक्षद्वीप को जानना है 6, पुडुचेरी को जानना है 7 और अंडमान निकोबार को जानना है 8। इस प्रकार से वर्तमान में देखोगे तो 8 यूटीज हैं, ये आपको याद करना है। ठीक है, एक बार और बता दूं तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी और दमन दीव दादर नागर एक साथ। इस प्रकार से 8 यूटीज को आपको याद करना है। इसके बाद देखिए यूटीज से संबंधित आप क्या देखोगे तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद आर्टिकल कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, इसको देखना है। ठीक है, तो देखिए 239 इसमें बोला गया है संघ शासित क्षेत्र के प्रशासन के बारे में बताया गया है, संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन बताया गया है। 239 ए में देखोगे तो विधानमंडल और मंत्री परिषद दोनों का सृजन किया जा सकता है यूटीज में, यह बताया गया है। 239 ए देखोगे, डबल ए देखोगे तो दिल्ली के संबंध में विशेष प्रोविजंस बताए गए हैं। 239 डबल ए मत भूलना इसको। दिल्ली, केवल दिल्ली के संबंध में स्पेसिफिक आपका प्रोविजंस क्या क्या है इसके बारे में बात किया गया है। 239 ए भी देखोगे तो संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने के संबंध में उपबंध बताए गए हैं, नियम बताए गए हैं, उस समय क्या हो सकता है। 239 ए बी, 239 बी, 239 बी आर्टिकल नंबर, तो विश्रांति काल में विधानमंडल, जब विधानमंडल देखोगे तो विधानमंडल है कि नहीं, दिल्ली में है विधानसभा, आपका पुडुचेरी में है, ये यूटीज हैं तो पर भी यहाँ पर विधानसभा है। तो आप देखोगे जब विधानसभा सत्र में ना हो, उसका विश्रांति काल हो, उस समय वहां के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है या प्रशासक है वो ऑर्डिनेंस ला सकता है अन्य राज्य के तरह, तो इसको जानना है। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है किसमें, 239 बी में, याद रख लेना। आर्टिकल नंबर 240, 240 में देखोगे तो संघ राज्य क्षेत्र के लिए नियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति, राष्ट्रपति की शक्ति 240, 240, 241 देखोगे संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय हो सकता है। और इसी आधार पर दिल्ली में उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट बनाया गया है 241 आर्टिकल के तहत, तो इसको जानना है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को और जानिए कि संघ राज्य क्षेत्र जो होता है, संघ शासित क्षेत्र जो होता है, उसका प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ये आपको जानना है। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। संघ राष्ट्रपति संघ राज्य क्षेत्रों को चलाने के लिए प्रशासकों की नियुक्ति करता है,
प्रशासकों की नियुक्ति, एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति करता है, अपॉइंटमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रशासकों के अधिकार कर्तव्यों का निर्धारण भी कौन करेगा? वो कौन, उनके क्या कर्तव्य होंगे, उनके क्या पावर होंगे, क्या अधिकार हैं, राइट्स क्या हैं, इन सब के बारे में राष्ट्रपति ही उसको निर्धारित करेगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ये तो हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर संघ शासित क्षेत्र को हम लोग को कंप्लीट करना है, क्योंकि किसी भी पोर्शन से क्वेश्चन आ सकता है, और जब क्वेश्चन आता है तो हमसे बनना चाहिए, क्वेश्चन आता है तो हमसे बनना चाहिए, याद रख लीजिए। चलिए अब आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने, भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति के अधीन होता है। अब भी जस्ट बताया हूं जी, बिल्कुल राष्ट्रपति के अधीन होता है ना, प्रशासन राष्ट्रपति के अधीन होता है, और प्रशासन करने के लिए वो प्रशासकों की नियुक्ति भी करता है, इसको याद कर लेना। केंद्र शासित प्रदेशों का कोई स्वतंत्र संविधान नहीं होता, तो ये भी एकदम सही है, और इसी कारण वो राष्ट्रपति के अधीन होता है। तो ए इज द राइट आंसर, ए आर दोनों सही, और आर ए का सही कारण है, एकदम सही आंसर ए होगा, इसको जानना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो अरेंज द क्रोनोलॉजी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया इन द करेक्ट ऑर्डर। देखिए यूटीज कब कब बने, उनका गठन फॉर्मेशन कब कब हुआ, उसी के अकॉर्डिंग उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाना है। ठीक है, तो देख लीजिए, आप देखिए, तो ये लद्दाख देखोगे तो 2019 याद कर लेना, 2019 में इसको यूटीज का मान्यता दिया गया। पुडुचेरी देखोगे तो 1954 में, चंडीगढ़ देखोगे तो 1966 में, और अंडमान निकोबार देखोगे तो 1 नवंबर 1956 है, तो 1956 में, ये आपको जानना है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखोगे तो 1956 याद कर लेना। दमन दीव और दादर नागर, ये पहले अलग अलग हुआ करता था, जब दोनों को मर्ज किया गया तो कब किया गया? तो 2020 में। तो सबसे लास्ट में दमन दीव और दादर नागर को एक साथ लेना, याद रखिएगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए क्या है आंसर, पहले 3 आ जाइए, 3 वाला एक ही है, 3 फिर एक देखिए 56, 54, 56, फिर 66, फिर लास्ट में 4, तो यही आंसर होगा। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए सब 8 यूटीज को, 8 यूटीज को देखिए, यहाँ पर समझ आएगा आप लोग को, क्लियर हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, ये दोनों मैं बोला कब? 1956 में, तो 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956, ये दोनों को याद कर लेना। इससे पहले चंडीगढ़ देख लो, चंडीगढ़ आप तो 1966 याद रख लेना। ठीक, पुडुचेरी देखिए, पुडुचेरी 1 नवंबर 1954 याद रख लेना। इसके बाद आप देखिए जम्मू कश्मीर को 2 बनाया गया 2019 में, तो 31 अक्टूबर 2019 याद रख लेना। इसको क्वेश्चन में देगा 1 नवंबर 2019, तो ये गलत हो जाएगा, 31 अक्टूबर 2019। इसके अलावा आप दादर नागर को देखोगे तो दोनों पहले अलग था, इसको मर्ज किया गया 2020 में, तो सबसे लास्ट में 2020 आपका दादर नागर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। तो आपका इसके राजधानी भी यहां पर बता दिया हूं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ का चंडीगढ़, दादर नागर का दमन दीव दमन, ठीक, दिल्ली का दिल्ली नई दिल्ली, लक्षद्वीप का कवरत्ती, पुडुचेरी का पांडिचेरी, आपका जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर का 2 है ना, याद रख लेना। श्रीनगर और जम्मू, श्रीनगर ग्रीष्मकालीन है, जम्मू देखोगे तो शीतकालीन है। लद्दाख देखोगे तो लद्दाख का राजधानी कैपिटल है लेह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। दिल्ली को विशेष दर्जा अनुच्छेद 239 डबल ए में, डबल ए मतलब विशेष प्रावधान, दिल्ली को एकदम सही। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहा गया, ये भी सही। तो इसका आंसर होगा, याद रख लेना, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। ओके, 3 क्वेश्चन हो गया है, 3 क्वेश्चन। ओके, और इसका आंसर अब देख लेते हैं एनसीटी को, एनसीटी को देख लेते हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का है ना, नियम क्या है इसके बारे में। तो वर्ष 2015 में बताया गया, एक अधिसूचना लाया गया 239 ए के तहत
है ना, इसमें अपवाद की सूची बताया गया। अपवाद की सूची को प्रविष्टि 41 में रखा गया और इसमें 3 अपवाद बताया गया, एक्सेप्शनल 3 बताया गया। कौन कौन सा? लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि से जुड़े। इन मामलों में जो यूटीज के दिल्ली के बात कर रहे हैं तो दिल्ली में विधानमंडल को कोई पावर नहीं है, बाकी इन तीनों को छोड़कर पावर दिया गया है, इसके बारे में बताया गया। और इन तीनों के बारे में पावर एलजी को सौंप दिया गया। ठीक है, एलजी को सौंप दिया गया जो मुख्यमंत्री से सलाह लेकर काम कर सकता है। ठीक, ये आपको जानना है। इसके बाद आप देखोगे तो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या बोला। अब सर्वोच्च न्यायालय वाला ये देखोगे तो क्या हो रहा था, जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी दिल्ली की और जो वहां का एलजी था, है ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनके बीच में हर मामले में कन्फ्लिक्ट आने जैसा स्थिति बन जाता था। ठीक है, हमेशा उन दोनों के बीच में संघर्ष चलते रहता था। ठीक, तो उसी आधार पर देखोगे तो आम आदमी पार्टी की सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है अपने अधिकार के लिए, और उसमें बोला गया एनसीटी दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ, इसमें बताया गया इन्होंने निर्णय दिया कि जो दिल्ली के पास 3 अधिकार को छोड़कर, लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर बाकी सभी अधिकार अन्य राज्यों के समान ही हैं, और उसमें आपका एलजी जो है उस उनके अधिकार को मानने के लिए बाध्य है, ये बताया गया। ऐसे मामले एलजी सरकार के निर्णयों को मानने के लिए बाध्य है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। एनसीसीसीएसए ये भी एक उसी तर्ज पर है, जब दिल्ली सरकार अपने लोक सेवा जो अधिकारी कर्मचारी थे उनकी पदस्थापना, उनका ट्रांसफर, इन सब से संबंधित निर्णय ले रही थी, तो उस पर एलजी रोक लगा देता था। तो इस पर एक अथॉरिटी बना, एक आपका प्राधिकरण बना, राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण, याद रख लेना। इसमें 3 लोग रहेंगे, एक तो होगा मुख्यमंत्री जो प्रमुख होगा, दूसरा होगा मुख्य सचिव और तीसरा होगा प्रधान सचिव। ये तीनों मिलकर निर्णय लेंगे किसी भी सिविल सेवकों के पद स्थापना और नियंत्रण के संबंध में, याद रख लेना। ये तीनों चीज को आप लोग को जानना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन का दायित्व किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन का दायित्व आप जानते छो, है ना, कौन से क्षेत्र किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? शुरू में बताया तो संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन बताया गया है 239 में, आर्टिकल नंबर 239 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हो गया हम लोग का। अब देख लेते हैं हम लोग यहां पर नेक्स्ट। पुडुचेरी में विधानसभा का गठन संसद द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही है, संसद के द्वारा किया जाएगा, ना कि किसी और के द्वारा। तो एकदम सही, 239 ए के अंतर्गत बताया गया। तो विधानमंडल और विधान मंत्रिपरिषद का सृजन बताया गया है 239, विधानमंडल का सृजन 239 ए में, याद रख लेना। ठीक, तो एकदम सही है ये भी, तो दोनों सही है और इसमें आंसर हो जाएगा दोनों सही, आर ए का कारण है। ओके, तो देख लो भाई, देख लीजिए इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे इसको अब थोड़ा सा। 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया है कि संघ राज्य क्षेत्र में विधानमंडल या मंत्रिपरिषद दोनों का, कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत पूछा जाएगा? तो 14वें संविधान संशोधन 1962 के अंतर्गत संसद को अधिकार दिया गया है कि किसी भी यूटीज में विधानमंडल, विधान मंत्रिपरिषद का सृजन किया जा सकता है 239 ए के अंतर्गत, याद रख लेना। तो इसी के अंतर्गत देखोगे, इसी आधार पर पुडुचेरी में 1963 में विधानसभा, दिल्ली में 1992 में विधानसभा और जम्मू कश्मीर में 2019 में विधानसभा सृजित किए गए, स्थापित किए गए, याद रख लेना। पूछेगा कब कब, तो याद रख लेना पुडुचेरी 1963, दिल्ली 1992 और जम्मू कश्मीर 2019। ये तीनों में, जम्मू कश्मीर पहले राज्य था
तब से वहां विधानसभा था, विधान परिषद था, लेकिन जब यूटीज बना दिया गया तो इसमें सिर्फ आपका विधानसभा है। ये आपको जानना है, 2019 लेना है, ठीक है। उसमें मुख्यमंत्री होगा और उनके मंत्री परिषद होंगे, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। अब ये भी बताया गया है कि किसी यूटीज में विधानसभा मंत्रिमंडल दे दिया गया तो इससे ये जाहिर नहीं होता कि राष्ट्रपति और संसद का उस पर अधिकार कम हो गया, संघ शासित क्षेत्र में अधिकार कम हो गया, ऐसा कतई नहीं है। ये आपको बताना है, ये सर्वोच्च न्यायालय ने बता दिया है, ठीक है, ये आपको जानना है। इसके अलावा एक चीज और जानना है कि जो संसद है वो संघ शासित क्षेत्र में तीनों सूची पर कानून बना सकता है, याद रख लेना, संघ सूची, राज्य सूची और आपका समवर्ती सूची, ये भी आपको जानना है। इसी आधार पर आप देखोगे तो 69वां संविधान संशोधन 1991 में दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानमंडल, 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद का सृजन का प्रावधान किया गया, ये आपको जानना है, और ये 1992 में लागू हो गया। दिल्ली विधानसभा को सभी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है, 3 को छोड़कर, याद रख लेना, लोक व्यवस्था, भूमि, पुलिस, ठीक। दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट कौन करता है, क्वेश्चन में हजारों बार आया हुआ है, राष्ट्रपति, लेकिन शपथ कौन दिलाता है आप बताओगे, शपथ कौन दिलाता है आप बताओगे, राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ये आपको जानना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए, मैच द करेक्ट पेयर ऑफ द फॉलोइंग, एक तरफ आर्टिकल, एक तरफ उससे संबंधित प्रोविजंस। तो देखो, ये विधानमंडल या विधानसभा मंत्रिपरिषद सृजन का, तो पुडुचेरी में विधानसभा का गठन इसी के आर्टिकल के तहत हुआ है। 239 डबल ए में मैं बताया दिल्ली को विशेष पावर, 239 ए बी संवैधानिक विफलता पर संबंधी उपबंध, 240 में देखोगे तो राष्ट्रपति की विधि बनाने की शक्ति संघ शासित क्षेत्रों में। तो इसका आंसर हो जाएगा एक का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी। ओके, ए इज द राइट आंसर। ये आर्टिकल से संबंधित था, देख लो यहां पर है सब। 239 संघ राज्य क्षेत्रों, 239 से तो विधानमंडल, इसी के अंतर्गत पुडुचेरी में विधानसभा है। डबल ए में दिल्ली के संबंध में, आपका ए बी में संवैधानिक तंत्र की विफलता, और आप राष्ट्रपति 240, तो ये बताया गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में विधानसभा नहीं है, बिल्कुल सही, वहां राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल शासन करता है, वहां राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल शासन करता है, ये भी सही है। विधानसभा नहीं है ना, इसी कारण आप देखोगे तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक, ए इज द राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूनियन टेरिटरीज। सभी केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, सभी केंद्र शासित में है क्या, नहीं है, केवल दिल्ली और पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर में है, 3 जगह है। कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, बिल्कुल कुछ में, मतलब ये आ जाएगा दिल्ली, उसके बाद पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, ठीक, 3 जगह। जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, दिल्ली में विधानसभाएं हैं, तो 2 और 3 सही है, बिल्कुल सही है, 2 और 3, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ओके, सी इज द राइट आंसर, ठीक, आप जानते हो 3 जगह है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज विद देयर हेडक्वार्टर्स। उनके हेडक्वार्टर बताना है। शुरू में बताया था मैं, जब आप लोग को क्वेश्चन करा एक्सप्लेनेशन कर रहा था 8 यूनियन टेरिटरीज, तो वहां पर जब उनकी स्थापना क्रम को बताया तो उनके हेडक्वार्टर भी बताया। दादर नागर हवेली दमन दीव, तो इसका दमन है, बिल्कुल सही है। लद्दाख का लेह है, बिल्कुल सही। अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर, पुडुचेरी का पुडुचेरी, ये आपको जानना है। तो एक का ए, बी का 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी,
आपका ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। छोटा सा टॉपिक था, हम लोग को इतना ही चीज जानना था, लेकिन एक चीज यहाँ पर और देख लीजिए, कहाँ कहाँ प्रशासक हैं, कहाँ कहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ये आप लोग को जानना है। तो देख लो, लक्षद्वीप में एडमिनिस्ट्रेटर होता है, और दमन दीव और दादर नागर ये दोनों को तो मर्ज कर दिया गया है कब, 2020 में, 2020 में। तो ये एक हो गया ना भाई, तो अलग अलग मत पढ़ना भाई, इसको अलग अलग मत पढ़ना। ये है एक हो चुका है, ये एक हो चुका है, ठीक है, ये एक हो चुका है, ठीक। तो दादर नागर दवल ये आपको जानना है, और इनकी कैपिटल बनाया गया दमन को, ठीक। चंडीगढ़, यहां भी प्रशासक होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। कहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, दिल्ली में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये पांच और ये हो गया 1 2 3, तो ये हो गया 5 3 8। याद रख लेना, कहां एडमिनिस्ट्रेटर, कहां लेफ्टिनेंट गवर्नर, इसी में फंसा देगा आप लोग को, इसी में फंसा देगा आप लोग को, ठीक है, यहां फंसा देगा आप लोग को, तो फंसना नहीं है, याद रहेगा, फंसना नहीं है भाई, ठीक। कहां एडमिनिस्ट्रेटर, कहां लेफ्टिनेंट गवर्नर, लक्षद्वीप, दमन दीव, दादर नगर और चंडीगढ़, ये आपको जानना है। इसके अलावा इधर आप देखोगे तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कब कब स्थापित हुआ ये जान गए, इनकी राजधानी क्या है ये जान गए, यूटी से संबंधित आप लोग सारे आर्टिकल जान गए, 239 से 241 तक, ठीक, ये आप जान गए। इसके अलावा आप एनसीटी के बारे में जान गए, राष्ट्रपति के अधिकार जान गए, इतना से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, डोंट वरी, ठीक। तो ये हो गया आपका यूटी से संबंधित। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध। तो उम्मीद करता हूं केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित सारे फैक्ट आप लोग को याद हुआ होगा, समझ में आया होगा, कैसे क्वेश्चन बन सकता है ये भी आपको पता चला होगा, और सारे फैक्ट को याद करते चलना है, इससे बाहर क्वेश्चन बनने का चांस बहुत ही कम है, 1% भी नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। जल्दी से जल्दी इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो लोग नए हो, आज पहली बार देख रहे हो, तो इससे संबंधित पूरे पॉलिटी में का क्वेश्चन या वीडियोस आप लोग को प्लेलिस्ट में दिखेगा, प्लेलिस्ट में जाइए यूट्यूब में, है ना। और मैं ये भी बता दे रहा हूँ, इनका जो हमारा, इसको मैं 30 लेक्चर में कंप्लीट कर रहा हूँ, पूरा पॉलिटी को 30 लेक्चर में कंप्लीट करूँगा, 30 लेक्चर में पूरे पॉलिटी को ना, कुछ भी चीज़ नहीं छूटेगा, एक दो छोटा मोटा चीज़ छूटेगा, जिसमें जनजातीय क्षेत्रों का प्रोविजंस क्या क्या है, वही एक दो चीज़, और एक ठो नागरिकता को छोड़ा हूँ, जहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता, जनजाति 2 चीज़ छोड़ा हूँ, बाकी सब चीज़ कंप्लीट है। 30 लेक्चर में है, 1-1 घंटे का है, और ये 30 लेक्चर का पूरा PDF देखोगे तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। CGPSC नॉलेज टेलीग्राम में जाइए, लिखिए आप पॉलिटी MCQ, आपको आ जाएगा, ठीक है, ठीक। तो इतना आप लोग को कर लेना है। जो लोग PDF चिल्ला रहे थे, PDF डल चुका है, कंप्लीट डल चुका है, मैं पढ़ाया नहीं हूँ उसको भी डाल दिया हूँ, 30 लेक्चर तक का, ये शायद 24वां लेक्चर है ना, और मैं 30 लेक्चर का PDF डाल दिया हूँ कंप्लीट, आप वहाँ से नोट्स बना सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में केंद्र राज्य संबंध के साथ, और आज के ये सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, ओके। तो थैंक यू।